हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 33 एंड वीडियो नंबर 33 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल। ओ माय गॉड, गुडविल। हम गुडविल चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस सिर्फ इसमें दो बातें सीखनी है। पहली बात कि हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन में आपको एक्चुअल प्रॉफिट गिवन होगा। एक्चुअल प्रॉफिट में कुछ गलतियां होती हैं। हमने कल भी देखा, कोई अबनॉर्मल गेन की गलती होती है, अबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो। कोई अबनॉर्मल लॉस की गलती होती है, अबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो। एक्चुअल प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बस यही निकालना सीखना है। अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत आए तो बच्चे आगे नहीं बढ़ना, मुझे कॉल करनी है कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए ये एंट्री मुझे समझ नहीं आई, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो अगर किसी को भी दिक्कत है। एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना आ गया तो बच्चे फिर फॉर्मूला तो याद करना है। सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है। और एक्चुअल प्रॉफिट में कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को ठीक करना है। एक बार गलतियां ठीक हो गई तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपने आप सही आ जाएगा। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें लिखा था इंश्योरेंस प्रीमियम देना भूल गए, यानी वो एक खर्चा है जो होना ही होना है, वो खर्चा करना भूल गए। वो खर्चा माइनस होता है, वो खर्चा माइनस करना भूल गए तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। अगर आप खर्चा माइनस नहीं करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, यानी वो प्रॉफिट गलत है। तो खर्चा माइनस करना भूल गए थे, हमने खर्चा माइनस कर दिया, गलती हमारी ठीक हो गई। ऐसी कुछ गलतियां हैं, वो हमें ठीक करनी है। अब बच्चे, गलतियां ठीक तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि भैया ये गलती है और ये ठीक है। अगर आपके बेसिक ही खराब हैं, आपको पता ही नहीं कि ये गलती भी है या नहीं, तो बच्चे ठीक भी नहीं कर पाओगे। गुडविल सिर्फ उन बच्चों को मुश्किल लगता है जिनके बेसिक अच्छे नहीं होते। और बच्चे, आपको बेसिक भी अच्छे करने की नीड नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखो, जो भी पॉइंट्स आएंगे उन सब के बेसिक मैं कराऊंगा आपको। अगर फिर भी डाउट आए तो कॉल कर लेना। सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखना है, गलतियों को ठीक करना सीखना है, तब बच्चे हम कर सकते हैं। आज की क्लास मैं एक टॉपिक से शुरू करूंगा। बच्चे मुझे बताओ, देखो वैसे तो बड़ी ही बेसिक सी बात है ना, वैसे तो मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए। वैसे बच्चे मुझे ये बात करनी ही नहीं चाहिए, पर मुझे पता है कि आप सबको, एक सेकेंड बच्चे होल्ड करो, मैं टॉपिक निकाल लूं। हाँ, इलस्ट्रेशन 5। हाँ जी, वैसे तो जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं ये आपको +1 में आना चाहिए। ये बेसिक सा टॉपिक है। अगर फिर भी नहीं आता तो ध्यान से सुनो। बच्चे मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट की वैल्यू में कमी आना। हर साल एसेट की वैल्यू गिरती जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे। अगर आज आप कोई कार परचेज करोगे, सपोज करो आपने कार परचेज की, कार एक एसेट है, आपने कार परचेज की 10 लाख की, तो बच्चे एक साल बाद क्या इस कार की वैल्यू 10 लाख होगी या कम होगी? आप बोलोगे सर कार आपने 10 लाख की लिया है, तो आफ्टर 1 ईयर कार की वैल्यू होगी 8 लाख। अगर आप उसको मार्केट में सेल करोगे ना तो वो 10 लाख की सेल नहीं होगी, किसकी सेल होगी? 8 लाख रुपीस की सेल होगी। हाँ जी, तो बच्चे एक साल के अंदर
2 लाख रुपए कार की वैल्यू कम हो गई। 2 लाख रुपए कार की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ये जो 2 लाख रुपए है, जितनी वैल्यू कम होती है एसेट की, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, कि कार में डेप्रीसिएशन हो गई। समझ आया डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू में कमी होना। मान लो कोई एसेट 10 से 8 की रह गई, तो जितनी वैल्यू कम हुई उस कम हुई वैल्यू को डेप्रीसिएशन कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन कंपनी का फायदा है या नुकसान है? आपकी एसेट की वैल्यू में कमी आ गई तो ये बेनिफिट है या लॉस? डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है, एक लॉस होता है। समझ आ गई? डेप्रीसिएशन क्या होता है बच्चे? लॉस होता है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेप्रीसिएशन, है ना, डेप्रीसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू कम होना डेप्रीसिएशन कहलाती है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। बढ़ गई ना, एप्रिसिएशन। अगर कम हो जाए दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। और एक और बात, डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट्स पे लगता है। एसेट की वैल्यू डेप्रीसिएशन होती है और किसी चीज पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। डेप्रीसिएशन कोई लाइबिलिटी पर नहीं लगता, डेप्रीसिएशन एक्सपेंसेस पर नहीं लगता, डेप्रीसिएशन इनकम्स पर नहीं लगता। डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट्स पे लगता है। जैसे मशीनरी, कार, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सब आपकी एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, खर्चों के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। ठीक है? और डेप्रीसिएशन खुद में एक लॉस होता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। डेप्रीसिएशन हमेशा एसेट्स के ऊपर लगता है। आइए बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़िए सारे। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ओके, कुछ भी नहीं करना। दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। ओके, गुडविल में कुछ नहीं करना इसका। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड। गुडविल कैसे वैल्यू करनी है? एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। कितने हैं जी? 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 4। प्रॉफिट है आपके पास लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है। चलो जी आइए लिखते हैं। ये बच्चे याद रखना, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। मैं रब कर रहा हूं, आप इसको अंडरलाइन कर लो। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। पूरे व्हाइट बोर्ड पे बच्चे क्वेश्चन लिखना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर एंडेड। कहते एक ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को, एक ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 17 को, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20। ये बच्चे कुछ साल हैं। ठीक है, आइए प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। प्रॉफिट ऑब्लिग लॉस, ये रुपीस में है हमारे। ईयर 16 में 30,000 का प्रॉफिट है। सर आपको कैसे पता ये प्रॉफिट है या लॉस है? अगर लॉस होता या तो माइनस में होता या फिर ब्रैकेट्स में होता। अगर कुछ नहीं है दैट मीन प्रॉफिट। ईयर 17 में भी प्रॉफिट है 70,000। 18 में प्रॉफिट है 1 लाख। 19 में प्रॉफिट है 1,40,000। हर साल में प्रॉफिट है। ओ माय गॉड, लास्ट ईयर में 31 मार्च 2020 को लॉस हो गया 1,20,000 का। ठीक? हाँ जी बेटा, ठीक है सर। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 कौन सा ईयर है? ये है, ये है, ये या ये।
1 अप्रैल 2019। आइए देखते हैं बच्चे ये कौन सा ईयर है, ये है 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च 16। ठीक है ना, जो 31 मार्च 16 को खत्म हो रहा है वो यहां शुरू हो रहा होगा। ये है हमारा 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17। ये है 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18। ये है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। ये है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। ये है ईयर्स। अगर किसी बच्चे को ये ईयर समझ नहीं आए, देखो बच्चे वो कहते हैं ईयर एंड 31 मार्च 2016 को ईयर एंड हो जाएगा, तो शुरू कब होगा, एक साल पहले 1 अप्रैल 15। तो बच्चे ये ईयर्स हैं, अगर आपको ये ना समझ आए तो पूछ लेना, ये आपने लिखने नहीं, आपके माइंड में होने चाहिए, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 कहां आ रही है, 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 19। ये 1 अप्रैल 19 का मतलब ये वाले साल की बात है, इस साल की बात नहीं है। ये 31 मार्च 19 को खत्म हो गया, 31 मार्च 19 को खत्म, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आ गया। तो बच्चे इस ईयर की बात है, यानी इस ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस ईयर की बात कर रहा है। क्या कहता है 1 अप्रैल 19, 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। बच्चे उसने 5 साइकिल्स परचेज की। कितनी साइकिल, 5 साइकिल। बच्चे मुझे बताओ 5 साइकिल कितने में परचेज की, 20,000 में। बच्चे ये साइकिल कंपनी का खर्चा है या कंपनी की एसेट है, बताओ। बच्चे हम कोई भी, हमने मान लो बिल्डिंग परचेज की, मशीनरी परचेज की, तो इसको हम खर्चा मानेंगे या एसेट मानेंगे, बताओ। सर ये है हमारी एसेट, क्या है जी, जाओ, ये है हमारी एसेट्स। हमने क्या किया, 5 साइकिल्स, क्लास ले रहा हूं, 5 बजे ज्यादा है क्या? हाँ जी बेटा, ये क्या है, हमने 5 साइकिल्स परचेज की, तो ये हमारी एसेट है या खर्चा। बच्चे जब भी हम अपनी कोई एसेट परचेज करते हैं ना, तो उसको खर्चा नहीं मानते, उसको हम अपनी एसेट मानते हैं। अगर हमने बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज करना कोई खर्चा नहीं है, बिल्डिंग हमारी एसेट है। मुझे बताओ, 2 चीजें हैं, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है बैलेंस शीट। इधर आते हैं खर्चे, इधर आती है एसेट, इधर आती है लायबिलिटी, इधर आती है इनकम। यही होता है, हाँ है ना। आप जब बिल्डिंग परचेज करोगे तो बिल्डिंग एसेट में आएगी या एक्सपेंस में आएगी। क्या बिल्डिंग आपके लिए खर्चा है, नहीं, बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, तो बिल्डिंग यहां आएगी। बिल्डिंग यहां आएगी ना, वो कोई खर्चा नहीं है। जब भी हम एसेट परचेज करते हैं उसको खर्चा नहीं मानते, उसको अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। तो बच्चे साइकिल परचेज करना, मुझे बताओ, हमने साइकिल परचेज की, तो ये हमारी एसेट है या एक्सपेंस, ये हमारी एसेट है। जैसे बिल्डिंग परचेज करना हमारे लिए एसेट है, ऐसे ही साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये सब एसेट होती है बच्चे। तो हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2019 को 5 साइकिल परचेज करी 20,000 की, एंड वर रोंगली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। इस पॉइंट को नोट करो भैया, ये हमारी गलती, इसमें एक गलती है। क्या गलती है, देखो जी, मुझे बताओ, जब मैं साइकिल परचेज करूंगा तो उसको एक्सपेंस में डालूंगा या एसेट में डालूंगा। सर साइकिल हमारी एसेट है, इसलिए साइकिल को एसेट डालो, साइकिल को एसेट में डालो। इन्होंने क्या किया, लिखा भी है रोंगली, वो कहते गलती से जो हमारी एसेट्स थी उसने, इन्होंने उसे
क्या मान लिया? उन्होंने इसे एक खर्चा मान लिया। बच्चे ध्यान से, साइकिल परचेज करी और गलती से उसे खर्चा, एक्सपेंस एज्यूम कर लिया। क्या ये एक्सपेंस है? नहीं बेटा नहीं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं है। साइकिल तो हमारे लिए एसेट है, वो खर्चा नहीं है। तो बच्चे पहली गलती समझ आ रही है आपको? खर्चा नहीं था, खर्चा मान लिया। खर्चा मान लिया मतलब प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, जबकि वो प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए था। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे इधर आओ। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इधर है मेरी बैलेंस शीट, ये है मेरे एक्सपेंस, ये है मेरी इनकम, ये है मेरी एसेट और ये है मेरी लायबिलिटीज। बच्चे ध्यान से समझना, मेरे को सपोज करो इनकम हुई 2 लाख की, मेरे को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक साइकिल परचेज करी 20,000 की। साइकिल यहां पे आनी चाहिए या यहां पे? जब मैं साइकिल परचेज करूंगा तो साइकिल आएगी यहां पे। ये बिल्कुल सही ट्रीटमेंट है। साइकिल यहां पे आनी चाहिए थी। ये इनकम मान लो, कोई सपोज करो रेंट रिसीव्ड है, ये कोई इनकम है, इनकम 2 लाख की, कोई खर्चा नहीं, तो बच्चे मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख का। मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख का। ये है बिल्कुल सही कंडीशन, सही ऐसे होना था, ये है सही। अब इन्होंने क्या कर दिया, आइए देखते हैं गलत क्या कर दिया इन्होंने। अब वो देखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये बैलेंस शीट है। ठीक है जी, यहां पे है एक्सपेंस, यहां पे है इनकम, यहां पे है लायबिलिटीज और यहां पे है मेरी एसेट्स। बच्चे मुझे एक इनकम हुई रेंट 2 लाख का, मैंने परचेज की एसेट, एसेट आनी चाहिए यहां थी, गलती से मैंने यहां पे लिख दी। उसने बोला ना साइकिल को गलती से एक्सपेंस मान लिया, यानी यहां लिख दिया 20,000। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। इन्होंने करना यह था, कर ये दिया, ये गलत कर दिया। इन्होंने एसेट को खर्चा मान लिया। क्या ये माइनस होना चाहिए था? क्या ये प्रॉफिट में से माइनस होना चाहिए था? बताओ बच्चों, क्या ये माइनस होना चाहिए था? नहीं, ये माइनस नहीं होना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए था? ये माइनस नहीं होना चाहिए था। इन्होंने माइनस कर दिया, ये माइनस नहीं होना चाहिए था। ये प्रॉफिट में से माइनस नहीं होना चाहिए था। इन्होंने माइनस कर दिया, तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड। साइकिल कितनी ऐड करेंगे बच्चे? 20,000 की। समझ आ गई? आ गई समझ बच्चों? दोबारा देख लो। देखो जी, इन्होंने क्या किया, करना तो ये था साइकिल को एसेट में लेना था, इन्होंने गलती से खर्चे में ले लिया। इन्होंने ये कर दिया और इनका प्रॉफिट हो गया कम। इन्होंने माइनस कर दिया ना। अब इसको ठीक करने के लिए मैं 20,000 को दोबारा ऐड कर दूंगा। जैसे ही ऐड करूंगा मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा। तो बच्चे ये खर्चा नहीं था, इन्होंने खर्चा मान लिया, इन्होंने माइनस कर दिया, माइनस नहीं होना था, तो मैं उसको दोबारा ऐड बैक कर दूंगा। उम्मीद करता हूं ये गलती आपको समझ आई होगी। पर बच्चे अगर आपको ये ही नहीं पता कि साइकिल एसेट है या एक्सपेंस, फिर गलती कैसे पता चलेगी? इसलिए बच्चे जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमारी एसेट्स होती हैं, एक्सपेंस नहीं होता। इन्होंने गलती से एक्सपेंस मान लिया और एक्सपेंस मान के माइनस कर दिया, जबकि माइनस नहीं होना चाहिए था। माइनस नहीं होना चाहिए था तो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड कर दी साइकिल, मेरी गलती ठीक हो गई। एक तो ये गलती है। अब आगे क्या बोलता है, डेप्रीसिएशन कितना है? 25% पर एनम।
बच्चे मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर लगता है या एक्सपेंस के ऊपर लगता है? सर, डेप्रिसिएशन ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के ऊपर लगता है, खर्चे के ऊपर नहीं लगता। तो बच्चे मुझे बताओ, साइकिल क्या थी? साइकिल एक एसेट थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइकिल को एसेट ना मानकर खर्चा मान लिया। तो जब इन्होंने साइकिल को खर्चा माना होगा तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, हाँ या ना? जब ये एसेट ही नहीं मान रहे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। अब हमने उसको एसेट बना दिया, अब एसेट बनाया तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। इस साल में डेप्रिसिएशन भी लगेगा। कितना है डेप्रिसिएशन? 20,000 साइकिल के ऊपर 25%, दैट इज 5,000 रुपीज। ये क्या आ गया? दैट इज डेप्रिसिएशन। कैसे बच्चे? बस यही तो बातें हैं। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के ऊपर लगता है। इन्होंने साइकिल को एसेट माना ही नहीं था, तो इन्होंने साइकिल को एसेट नहीं माना तो इन्होंने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया। दूसरी गलती, हमने उसको पहले एसेट बनाया। अब भैया अगर वो एसेट है तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, इन्होंने वो खर्चा नहीं किया तो हम डेप्रिसिएशन खर्चा करेंगे। ये एक्सपेंस लगाना भूल गए, हम एक्सपेंस लगा देंगे डेप्रिसिएशन। और एक्सपेंस हमेशा माइनस होता है, ये माइनस करना भूल गए, ये डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, यानी माइनस करना भूल गए, हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 5,000, हम कर देंगे माइनस। ठीक है जी? तो बच्चे बाकी कोई गलती नहीं है। ये 2 गलतियां थी क्वेश्चन में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। क्या पहली गलती क्या? एसेट थी साइकिल एक, इन्होंने एसेट को एज्यूम कर लिया एक्सपेंस। इन्होंने एक्सपेंस मान लिया, वो एक्सपेंस नहीं था तो इन्होंने एक्सपेंस पहन के माइनस कर दिया होगा। हमें ठीक करने के लिए दोबारा ऐड करना पड़ा। ठीक, अब इन्होंने जब एक्सपेंस मानना हुआ है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, जबकि वो एसेट थी और डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अगर लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, खर्चा है, वो माइनस करना भूल गए तो हमने माइनस कर दिया। तो बच्चे ये 2 गलतियां थी, दोनों गलतियां हो गई ठीक। और कोई गलती? और कोई गलती नहीं है। आइए चेक कीजिए। ये प्रॉफिट बचा 30,000, ये बचा 70,000, ये बचा 1 लाख, ये बचा 140 और ये लॉस है। लॉस प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस में 1,05,000। इतनी आई होप आपको कैलकुलेशन आती होगी, नहीं आएगी तो कॉल कर लेना। ये तो बच्चों वाला काम है। ठीक है? कैसे? माइनस का 1,20,000, उसमें प्लस कर दो 20,000, माइनस कर दो 5,000। ठीक है? तो बच्चे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आ जाएगा माइनस प्लस 15, 1,05,000। उम्मीद करता हूं ये आपको आता होगा माइनस का। ठीक है जी? तो बच्चे ये आ गया। अब ये क्या आ गया? ये मेरी 2 गलतियां थी, दोनों गलतियां ठीक कर दी। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, तो बच्चे अब मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज। 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 140 माइनस 105,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 ईयर्स। जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने थे क्वेश्चन में? 4, मल्टीप्लाई कर देना, गुडविल आ जाएगी। ठीक है? ये आ जाएगा 2,35,000 डिवाइड बाय 5 माइनस कर देख लेना बच्चे 47,000 कर लेना, कुछ नहीं है। मेन आपको ये सिखाना था। तो बच्चे आपको क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, आप इसके अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। एक गलती क्या हो सकती है? ये एसेट को खर्चा मान सकता है। अगर एसेट को खर्चा मान लिया, ये वाला केस,
एसेट हमारा खर्चा नहीं होती, इन्होंने खर्चा मानना होगा, खर्चा मान के माइनस किया होगा, तो ठीक करने के लिए ऐड, एक इफेक्ट तो ये। और जब भी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट करा होगा ना, तो डेप्रिसिएशन में भी जरूर गलती होगी। क्यों? क्योंकि एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, इन्होंने एक्सपेंस माना तो डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, हमें वो लगाना पड़ेगा। एक तो ऐसे हो सकती है गलती कि एसेट को एक्सपेंस मान लिया। एक और गलती हो सकती है बच्चे, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद दिमाग लगाओगे। वो गलती क्या होती है, कई बार एक्सपेंस होता है, जैसे इन्होंने एसेट को एक्सपेंस मान लिया ना, कई बार ये एक्सपेंस को एसेट मान लेते हैं। तो भैया एक्सपेंस हमारी एसेट नहीं होती, एक्सपेंस है। इन्होंने एक्सपेंस को मान लिया एसेट, यानी एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना, क्या मान लिया? एसेट। तो एक्सपेंस होता है माइनस, इन्होंने माइनस नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये तो एसेट मान के बैठे हैं, तो पहले हम उसको माइनस करेंगे, हम उसको एक्सपेंस मानेंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड, अब एक्सपेंस था, एक्सपेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, इन्होंने एक्सपेंस को मान लिया एसेट, एसेट मान के उसके ऊपर लगा दिया होगा डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं लगना चाहिए था। तो आप उस केस में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे कि भैया डेप्रिसिएशन नहीं लगना, इन्होंने माइनस कर दिया, तो हम ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। तो दो गलतियां हो सकती हैं। पहली क्या, एक ये केस करा दिया एसेट ट्रीटेड एज एक्सपेंस, दूसरी एक्सपेंस ट्रीटेड एज एसेट। आइए इसके बच्चे में आपको दो नोट्स बनवा देता हूं हल्के हल्के से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, तो बच्चे आइए दो नोट बना लेते हैं। दो तरह की गलतियां हो सकती हैं, एक एसेट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। क्या गलती है? इन्होंने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। और दूसरी गलती हो सकती है एक्सपेंस ट्रीटेड एज एन एसेट। दूसरी गलती क्या हो सकती है? एक्सपेंस को एसेट मान लिया। दो तरह की गलती, हमारी एसेट थी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया, और एक्सपेंस था उनको एसेट ट्रीट कर ली। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अगर एसेट को खर्चा मान लिया, वो खर्चा नहीं होता, इन्होंने खर्चा मान लिया, यानी इन्होंने गलती से माइनस कर दिया, खर्चा माइनस कर दिया, तो हम कर देंगे ऐड हो जाएगा, वो एसेट हो जाएगी ऐड। ठीक है, अगर इन्होंने, या फिर ऐसा लिख दो, वो आइटम आप कर देना ऐड। अगर किसी भी आइटम को जो एसेट थी इन्होंने एक्सपेंस मान लिया, यानी इन्होंने माइनस कर दिया, तो हम उसको ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, इन्होंने नहीं लगाया। तो हम अगर मान लिया एक्सपेंस को एसेट, तो उल्टा ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो आइटम है वो हो जाएगी लेस, और जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो हो जाएगा ऐड। तो बच्चे ये दो केस आ सकते हैं। अगर नहीं इसको नोट्स बना लो, बाद में काम आएंगे, नहीं समझ आए तो कॉल कर लो। क्या ये तो केस करा ही अभी आपने, ये तो अभी किया है, ये समझ लो। एक एक्सपेंस था, इन्होंने एसेट मान ली। एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होता है, इन्होंने एक्सपेंस को एक्सपेंस नहीं माना, एसेट मान के बैठे हैं, यानी प्रॉफिट से माइनस करना था, इन्होंने नहीं किया, तो हम कर देंगे माइनस। ठीक। सेकंड, अब क्या वो हमारी एसेट है? भैया एसेट नहीं है, एक्सपेंस है, गलती से एसेट मानना है। अगर गलती से एसेट मानना है तो गलती से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, इन्होंने लगा दिया, इन्होंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो मैं ठीक करने के लिए उसको ऐड कर दूंगा। ये हैं दो ट्रीटमेंट। तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 7 ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास के लिए इतना ही। इस टॉपिक को पक्का कर लो, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।